हेलो एवरीवन, सो आई होप यू डूइंग वेल। एंड आज हम लोग आ गए हैं सेमेस्टर 4 का अपडेट लेके। एज यू ऑल नो, हमारा 1 मार्च यानी कि आज से सारे ही सेंटर्स में क्लासेस शुरू हो गया है। ओके, सो आपको बता दूं, आई एम वर्षा गुप्ता एंड आई विल बी टेकिंग योर EDBE सब्जेक्ट। नाउ यू विल बी थिंकिंग मैम EDBE क्या है? सो EDBE इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस एथिक्स। ठीक है, सो ये सेमेस्टर 4 में आपका सब्जेक्ट है। बाकी 4 सब्जेक्ट है, उनमें से एक सब्जेक्ट है EDBE सेमेस्टर 4। ओके, सो इसमें आपका 2 मॉड्यूल है। आपका मॉड्यूल 1 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के साथ डील करता है, विच कंसिस्ट ऑफ 4 चैप्टर्स, एंड जो BE है विच इज बिजनेस एथिक्स, दैट इज मॉड्यूल 2, जो बाकी के 5 चैप्टर्स कवर करते हैं। ठीक है, सो आज के सेशन में हम लोग क्विक एक रिकैप एंड ओवरव्यू ले लेते हैं कि एक्चुअल में EDBE है क्या, आपका कितने मार्क्स का पेपर है, आप इसमें क्या समझोगे क्या नहीं। ओके, एंड हमारे हर सेंटर्स जो ऑफलाइन है, वी वुड रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू टू एनरोल योरसेल्फ फास्ट, क्योंकि सीट्स बहुत ही फास्ट फिलिंग है। बाकियों का इतना ज्यादा डिमांड है दैट वी हैव टू मेक अ लॉट ऑफ बैचेस एंड स्लॉट्स। सो डू नॉट वरी, बैच साइज विल बी 24 एज प्रॉमिस्ड। हम लोग ऐसा बहुत लेंथी बैच नहीं करते कि सारे स्टूडेंट्स एक बार में एक ही जगह बैठ के पढ़ रहे हैं। नो, वी हैव सेपरेट बैच टाइमिंग्स, वी हैव डिफरेंट सेंटर्स, वी हैव ऑल टोटल 7 सेंटर्स। ओके, सो वी विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो चलिए हम लोग बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। So here is our entrepreneurship development which is ED। आपको मॉड्यूल 1 के बारे में बात करें, बट उसके पहले हम लोग बात कर लेते हैं आपका सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस जो है दैट इज कंटेंट का मॉड्यूल 1 में अगर हम लोग बात करें, सो यू हैव 4 चैप्टर्स इन कंटेंट। यहाँ पे क्या क्या है? इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप, जहाँ पे आप एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में समझोगे कि एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, इट इज अ प्रोसेस, इट इज एन एबिलिटी। तो हम लोग इन डेप्थ इसके बारे में समझेंगे। नॉट ओनली दैट, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एलिमेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टाइप्स, बहुत कुछ है इसमें कवर करने के लिए। ठीक है, फिर आते हैं प्राइवेट सिस्टम, पब्लिक सिस्टम। प्राइवेट सिस्टम, पब्लिक सिस्टम इज ऑल्सो, यू नो, दीज आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन, दे सेट अप कैंपेन्स, ताकि आप लोग और ज्यादा मोटिवेटेड हो, आप लोग को समझ आए कि हाउ यू नीड टू सॉर्ट थिंग्स up when you are continuing with your entrepreneurship का journey। ठीक है, then there is sources of business idea। बिजनेस आइडिया इज नॉट नथिंग कि हाँ आप एक क्लिक करो आपको बिजनेस आइडिया आ गया और आपकी बिजनेस चल पड़ेगी। ऑफ कोर्स नॉट, राइट। सो देयर आर अ लॉट ऑफ बिजनेस आइडियाज। हम लोग को समझना होता है कि क्या काम आएगा, क्या नहीं काम आएगा, हम लोग उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से बिजनेस आइडिया लेके आ सकते हैं, कौन हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, इन सब चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद है हमारा रिसोर्स मोबिलाइजेशन या फिर मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज। ठीक है, मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज में आपका जो भी है फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, ठीक है, जितने भी आपके रिसोर्सेज है, बीट लैंड, लेबर, कैपिटल, क्योंकि एंटरप्रेन्योर आप खुद होते हो। ठीक है, तो इतने सारे रिसोर्सेज को आप कैसे समझोगे, कैसे यूटिलाइज करोगे विदाउट वेस्टिंग योर रिसोर्सेज, एंड हाउ यू विल बी इंप्लीमेंटिंग दैट इन योर बिजनेस, ताकि आप अपना बिजनेस को सक्सेसफुल बना पाओ। नाउ एंटरप्रेन्योरशिप इज व्हाट, इट इज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी रैंडम बिजनेस उठाया उसको चला लिया उसको आप एंटरप्रेन्योर बोलोगे, बट हियर एंटरप्रेन्योर्स दे वर्क फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो हम लोग इन सब चीज के इनसाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इन शॉर्ट उसके बाद अगर मॉड्यूल 2 के बारे में बात करें, दैट इज बिजनेस एथिक्स, बिजनेस करने का तरीका। इसमें बहुत सारे हम लोग मॉरल वैल्यूज के बारे में समझेंगे। मॉरल्स क्या है, वैल्यूज क्या है, दोनों अलग है। हम लोग दोनों को साथ में यूज करते हैं, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। उसके बाद आता है प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, जहाँ पे यू गेट टू नो कि क्या क्या है, मेटा है आपका, बहुत सारा नॉर्म्स के लिए है, देयर आर डिफरेंट अप्लाइड बिजनेस एथिक्स आ जाता है यहाँ पे, जहाँ पे एज पर द सिचुएशन यू विल बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज गुड फॉर योर बिजनेस, व्हाट इज नॉट। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली वी आर अंडरस्टैंडिंग मे बी समथिंग इज गुड फॉर मी और कोई चीज आपके लिए उतना अच्छा नहीं है, या फिर आप कोई चीज को पोस्ट करते हो बट मैं सपोर्ट कर रही हूँ, तो अपना अपना परसेप्शन होता है। बट बिजनेस एथिक्स बताता है आपको बिजनेस करने का तरीका, वेर इन यू विल बी गेटिंग यू नो की नॉलेज कि आपको क्या करना चाहिए, व्हाट इज एथिकल। आप जैसे किसी के साथ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं कर सकते हो, आप कोई मिसलीडिंग स्टेटमेंट नहीं बोल सकते हो, 100% सेल, राइट, तो 100% ऑफ तो हो ही नहीं सकता, करेक्ट। तो आपको समझना होगा कि आप क्या क्या चीज करते हो बिजनेस में, कुछ ऐसा बताओगे जिसमें आप कस्टमर के साथ चीट नहीं कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद है एथिक्स इन मैनेजमेंट। आप जब मैनेजमेंट कर रहे हो तो आपको अपने जितने भी स्टाफ हैं उनके साथ अच्छे से डील करना पड़ेगा, नहीं करना है, कैसे करना है, कॉर्पोरेट कल्चर किस तरीके से हम लोग मेंटेन करेंगे, वो चीज है। एंड लास्ट इज योर एथिक्स इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कि किस तरीके से यू नो डिफरेंट चीजें डील होती हैं। ठीक है, सो इफ यू टॉक अबाउट द मार्क्स
मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें, सो दैट इज आप लोगों को पता है कि आप लोग का 80 मार्क्स का पेपर है. सो इन 80 मार्क्स यू विल बी कवरिंग 10 10 10 10. दैट मीन्स मॉड्यूल 1 हमारा 40 मार्क्स कवर कर रहे हैं, करेक्ट. एंड इफ यू टॉक अबाउट दिस 40 मार्क्स कवर कर रहे हैं. एंड इफ यू टॉक अबाउट मॉड्यूल 2, तो मॉड्यूल 2 हमारा 8 मार्क्स ईच कवर करता है. दैट मीन्स 8. Okay, so this also consists of 40 marks. So this will be your breakage for your 80 marks paper, that is 40 40. 10 marks each from module 1 and 8 marks each from module 2. Now you will be thinking कि मैम क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे हम लोग प्रिपरेशन करेंगे as it is a theory subject. देखो, आप लोगों को ये सब्जेक्ट को ऐसे नहीं पढ़ना है कि ये सब्जेक्ट बस पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, पास हो जाएंगे, that's it. No, each one of you will be going ahead in your career, right? या तो आप एंटरप्रेन्योर बनोगे, खुद का अपना बिजनेस खोलोगे, या फिर ऐसा हो सकता है आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, ठीक है, कहीं पे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में. या फिर तो ये सब्जेक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आपको समझना चाहिए, ठीक है, जहां पे आप बिजनेस करने का तरीका समझोगे, एथिक्स क्या है क्या नहीं है, किस तरीके से आप अपने बिजनेस को रन करोगे, वो मैटर करता है. एंटरप्रेन्योरशिप वाले चैप्टर में या जो मॉड्यूल है उसमें आप समझोगे कि कैसे आप अपना जो चैलेंजेस है उसको अचीव कर सकते हो, उसको ओवरकम कर सकते हो, अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो. ये सब चीज हम लोग कवर करेंगे, ठीक है. सो मूविंग फॉरवर्ड अगर हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पे देखो एक ओवरव्यू दे रहे हैं, एक छोटा सा स्लाइड मैंने प्रिपेयर किया है ताकि आप लोगों को समझ आए कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं. सो दिस इज हु आर एंटरप्रेन्योर्स. पहले तो हम लोग बात करते हैं एंटरप्रेन्योर्स होते कौन है. तो एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग पे काम करते हैं. नाउ What problem do they solve? ये लोग क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आपके रिलेशनशिप स्टेटस को लेके या फिर आपके घरेलू मैटर्स को लेके? Course not, but yes as a global problem, या फिर आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल कोई भी लेवल पे देख लो. जैसे कि आज बीच में फ्यूल को लेके, पेट्रोल को लेके बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, उसके बदले क्या है, इलेक्ट्रिक कार्स, ठीक है. फिर कोविड के पहले तक सब जगह ऑफलाइन सेंटर्स चल रहे थे. फिर कोविड के टाइम में जस्ट टू सेव योर एजुकेशन अ लॉट ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स केम, करेक्ट. एंड देन नाउ पीपल आर अगेन गोइंग बैक टू द ऑफलाइन जोन. तो आप लोगों को समझना है कि कौन किस तरीके का प्रॉब्लम सॉल्व करे. जैसे एजीसी, ठीक है, बहुत लोगों को था कि हम लोग ऑनलाइन तो ले रहे हैं, हम लोग रिकॉर्डेड तो ले रहे हैं, लेकिन सर हम लोगों को ऑफलाइन आना है बट हमारे घर से बहुत दूर हो जा रहे हैं. सो एजीसी ट्राइड इट्स बेस्ट कि हम लोग ऑलमोस्ट ऑल ओवर कैलकाटा हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है. वी हैव सेंटर्स इन हावड़ा, बांगुर, गिरीश पार्क, टॉलीगंज, भवानीपुर, हावड़ा ईसी, हावड़ा मेहता. सो वी आर बेसिकली कवरिंग ऑलमोस्ट ऑल द सेंटर्स, ठीक है. टॉलीगंज हो चाहे भवानीपुर हो, नॉर्थ साउथ, हम लोग ऑलमोस्ट सब कवर कर रहे हैं ताकि किसी का भी प्रॉब्लम ना हो. सो एजीसी इज वर्किंग ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ व्हाट, एजुकेशन, की किसी का भी छूटे ना, ठीक है. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, ये वो इंडिविजुअल होते हैं जो एक ग्रुप एक्टिविटी क्रिएट करते हैं, ठीक है. अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो एंटरप्रेन्योर्स कौन हो गए, ये वो इंडिविजुअल्स हैं जहां पे आपको समझना होगा. ओके, मुझे शिफ्ट इट हियर. हाँ, यहाँ पे देखिए ग्रुप of individuals. Now why we are talking about individual and group of individual, ऐसा हो सकता है that we as a lot of people like you know 3-4 लोग साथ में मिलके कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है. दे आर दी की प्लानर, दे आर दी सोल रिस्क टेकर, मतलब वो लोग खुद बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं, वो लोग खुद की वे में प्लान करते हैं कि हम लोगों को आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कैसे करना चाहिए. ओके, सो देयर आर अदर स्टेप ऑल्सो, जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप में क्या है, इट इज बोथ अ प्रोसेस एंड एन एबिलिटी. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ प्रोसेस एज वेल एज एन एबिलिटी, कि आप किस तरीके से अपना एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को आगे लेके जाओगे, कैसे करोगे, स्टेप बाय स्टेप. हम लोग ऐसा नहीं है कि स्टेप क्लास 1 में पढ़े और सीधा बीकॉम दे रहे हैं, ऑफ कोर्स नॉट. क्लास 1, 2, 3, 4 लाइकवाइज. सो द सेम वे व्हेन यू आर गोइंग अहेड विद द एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेके जा रहे हो, ठीक है. तो इट इज अ प्रोग्रेसिव चेंज, हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, अचीविंग द माइलस्टोन्स. ओके, इफ यू गो अहेड विद द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, यहाँ पे देखिए सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑलवेज रिमेंबर पीपल डोंट बाय व्हाट यू डू, दे बाय व्हाट यू डू इट, लाइक व्हाई यू डू इट. तो यहाँ पे ये नहीं है कि आप लोगों को क्या देना चाहते हो या आप लोगों को क्या सेल करना चाहते हो, दैट मैटर्स.
What matters is why you are selling it. You're selling it for solving a problem. You're doing it for a cause. Okay? तो ये चीज हम लोग को समझना है. ये साइमन साइनिक ने कहा था कि हम लोग को हमेशा जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग को कस्टमर को हमेशा कस्टमर एक्ट्स एज अ किंग, राइट? तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, उनके मोटिव से, उनके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ेंगे एंड देन इस चीज को सोचेंगे. सो देयर आर अ लॉट ऑफ मोर स्लाइड्स आल्सो. ठीक है, कि टाइप्स क्या है, क्या क्या नेचर है एंटरप्रेन्योरशिप का, और भी बहुत सारा चीज है विच वी विल बी गोइंग अहेड इन आवर फर्स्ट क्लास which is tomorrow. I will be teaching tomorrow the other parts, और ये स्टार्टिंग से हमारा जो स्टडी मटेरियल है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग करेंगे. ठीक है, तो आई होप एक ब्रीफ ओवरव्यू आपके लिए एनफ था. ओके, सो दिस इज आवर फी स्ट्रक्चर. बेसिकली हम लोग जो हमारा जो फी स्ट्रक्चर है दैट इज 5500 फॉर सेमेस्टर 2, 4 एंड 6. देयर इज नो भेदभाव थिंग. बट येस, अगर आप आज एनरोल करते हो विच इज ऑन द 1st of March, तो आपको 500 की डिस्काउंट मिलती है एंड योर फी स्ट्रक्चर विल बी 5000 फॉर द एंटायर सेमेस्टर. एंड अलॉन्ग विद दैट यू विल बी गेटिंग स्टडी मटेरियल, यू विल बी गेटिंग टैली कोर्स फॉर फ्री एंड अदर स्टफ एज वेल. ठीक है, सो यू कैन सिंपली कम अप टू अस, you can contact us in 9903503989 and all your doubts and everything will be solved accordingly. Okay.